बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासी और दीनी जमातों का मज़हब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद अहमद का कहना है कि बाज़ लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए शेर रशीद का कहना था कि लोग बातें करते हैं और इमरान खान सारे काम करते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रियासत की रीढ़ को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जहाँ कानून तोड़ा जाएगा वहाँ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत में जजेस के इख्तलाफ के मामले पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। कोरोना वायरस से 73 अफराद जहां बक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,316 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,61,437 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मान ली जाती तो कोरोना का फैलाव रुक जाता। लगता है कि वफाक कुछ नहीं करेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। बताया गया है कि नैब जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी। भारतीय किसानों का मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। पंजाब और हरियाणा में काश्तकारों ने बीजेपी के खिलाफ रैलियां निकाली। पुलिस ने 70 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासी और दीनी जमातों का मज़हब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मारगला हाईवे के संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि कई सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये जमातें इस्लाम को इस्तेमाल करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। मुजाहरों और तोड़ फोड़ से मगरब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आलमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। इमरान खान ने कहा कि बाज़ मगरबी मुमालिक मुस्लिम मुमालिक की दिल आज़ारी करते हैं। पाकिस्तान के तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अफसोस दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का गलत इस्तेमाल किया जाता है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद अहमद का कहना है कि बाज़ लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए शेर रशीद का कहना था कि लोग बातें करते हैं और इमरान खान सारे काम करते हैं। आप इस्लाम के लिए है और इस्लामाबाद आपको अल्लाह और अवाम ने दिया है। शेर रशीद का कहना था कि बाज़ लोग इस्लामाबाद की तरफ सिर्फ तरसी हुई निगाह से देखते हैं। अल्लाह नीयतों का फल देता है और आपको नीयतों का फल दे रहा है। मसले को हल करें, ऐसा हल करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और अल्लाह ताला ने इस किले की चौकीदारी, इस किले की जिम्मेदारी इमरान खान को दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रियासत की रीढ़ को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि नाखुशगवार वाक़या की गैर जानबदाराना तहकीकात होंगी। इस्लाम अमन का दीन है। दीन इस्लाम में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। कोई माशरा पर तशद्दुद रवैयों की इजाज़त नहीं देता। इंतहा पसंद रवैये माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। रियासत अपनी ये ज़िम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। कानून सब के लिए बराबर है। कानून शिकनी करने वाले अनासर से कानून के तहत निपटा जाएगा। किसी को भी रियासत की रीढ़ चैलेंज नहीं करने देंगे।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत में जजेस के इख्तलाफ के मामले पर चीफ जस्टिस कासम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। बताया गया है कि जस्टिस अली बाकर नजफी को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी शामिल हैं। कबल अज़ीं लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ की जमानत की फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवाई थी। याद रहे कि लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करने और इसके खिलाफ अलग अलग फैसला दिया था। 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल था। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, जबकि जस्टिस असद जावेद घराल ने मुस्तरद कर दी थी। कोरोना वायरस से 73 अफराद जहाँ बक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,316 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,61,437 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,70,338, सिंध में 2,72,729, खैबर पख्तूनख्वा में 1,06,500, बलोचिस्तान में 20,940, गिलगित बल्दिस्तान में 5,182, इस्लामाबाद में 70,079, जबकि आज़ाद कश्मीर में 15,669 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,12,04,529 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 60,162 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,62,845 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,515 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मान ली जाती तो कोरोना का फैलाव रुक जाता। लगता है कि वफाक कुछ नहीं करेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कामयाब मंसूबे पर रेफरेंस बनाया गया, नैब इंक्वायरी की वजह से पैसे नहीं मिल रहे, अदालत ने 5 मई को दोबारा बुलाया है। उनका कहना था कि मुफ्ती मनीबुर रहमान ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। नामूसे रिसालत के मामले पर सूबों के साथ मशावरत नहीं की, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का सुन रहे हैं। दूसरी जानब एहतसाब अदालत ने नूरी आबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुल्ज़मान को रेफरेंस की कापियाँ फराहम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। खबर शामिल करते हैं भारत से। भारतीय किसानों का मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। पंजाब और हरियाणा में काश्तकारों ने बीजेपी के खिलाफ रैलियां निकाली। पुलिस ने 70 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारत भर में किसानों का एहतजाज जारी है। हरियाणा में किसानों ने बीजेपी रहनुमा को घेर लिया। मोदी के हमायती को पुलिस की निगरानी में भागना पड़ा। पुलिस ने दावा बोलकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। शुरका का कहना था कि वो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे कि डीएसपी के हुक्म पर अहलकारों ने उन्हें ज़बरदस्ती उठा लिया। पुलिस ने 70 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, किसानों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। हज़ारों मुजाहिरीन ने हरियाणा हाईवे पर धरना दे दिया है। थाना कसोवाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर बशीर ने तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त के स्लोगन की धज्जियां बिखेर दी। इंटरनेशनल एथलीट खिलाड़ी अवार्ड याफ्ता आमिर सुहेल से नारवा सलूक और गालम गलोच करता रहा। आमिर सुहेल के मुताबिक वो अपने खेत में घर वालों को खाना देने गया, बाइक खेत में खड़ी करने पर सब इंस्पेक्टर बशीर आग बगोला हो गया और गालम गलोच करता रहा, जिस पर आमिर सुहेल ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल DPO साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आज दोपहर को मैं अपने खेतों में खाना देने के लिए गया था, तो दौरान ड्यूटी ASI बशीर साहब थाना कसोवाल, इन्होंने मुझे खेत से बुलाकर मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं और ये कहा है कि आपने बाइक खेत में क्यों खड़ी की है, रोड पे खड़ी क्यों नहीं की, हमने चेकिंग करनी थी। तो ये लोग आराम से भी तो चेकिंग कर सकते थे, इन्होंने बदतमीज़ी की है, बदमाशी की है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ज़िली पुलिस का सिटी सर्कल और संबड़ियाल सर्कल में फ्लैग मार्च। सिटी सर्कल में फ्लैग मार्च की क़यादत DSP सिटी मियाँ एहसान उल्लाह और संबड़ियाल सर्कल में फ्लैग मार्च की क़यादत DSP संबड़ियाल रिजवान मंजूर ने की। फ्लैग मार्च का मकसद अमन अमान की सूरत हाल कायम रखना है। रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ज़िली पुलिस दिन रात मसरूफ़ अमल है। फ्लैग मार्च में सिटी सर्कल और संबड़ियाल सर्कल के तमाम SHOs ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।